अडानी से जुड़े हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। इस मामले में याचिकाकर्ता विशाल तिवारी हमारे साथ हैं। उन्हीं से जानेंगे, उन्हीं से समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के मायने क्या है। विशाल जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, ये तो अडानी के लिए बड़ी राहत की खबर है। देखिए, ये जो याचिका मेरे द्वारा फाइल की गई थी वो किसी एक एंटाइटी के अगेंस्ट नहीं थी, बल्कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो पब्लिक है, जिनका पैसा डूबा शेयर मार्केट में आफ्टर हिंडनबर्ग रिपोर्ट, उसको लेकर थी। और मेरी याचिका में पहली प्रेयर थी कि जुडिशियल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूट किया और जुडिशियल कमेटी जो है एक्सपर्ट कमेटी, उसने रिकमेंडेशंस दी हैं। तो आज फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए हैं कि उन रिकमेंडेशंसों को केंद्र सरकार, गवर्नमेंट और अन्य जो रेस्पोंडेंट हैं वह कंसिडर करें और नेसेसरी स्टेप लें। अब एक बात और बताइए, लोगों के मन में ये सवाल कि जो ये रिपोर्ट में बातें कही गई थी कि किस तरह से शॉर्ट सेलिंग की गई अडानी के द्वारा, तो अडानी को क्लीन चिट उसको लेकर अभी इन्वेस्टिगेशंस पेंडिंग हैं। 22 कंक्लूड कर ली गई हैं सेबी द्वारा, 2 आर पेंडिंग। उनके लिए 3 मंथ्स का टाइम दिया गया है। तो जब तक उन इन्वेस्टिगेशंस का कंक्लूजन सामने नहीं आएगा, इस पे कोई अभी कहना कुछ ठीक नहीं होगा। लेकिन 24 में 22 में तो करीब करीब क्लीन चिट ही था। नहीं, ऐसा अभी सेबी द्वारा नहीं कहा गया है कि हमने क्लीन चिट दे दी है। तो जब तक वह इन्वेस्टिगेशंस की रिपोर्ट सामने नहीं आती, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा, एक बात और बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी, एक्सपर्ट पैनल बनाया था, उसके सदस्यों को लेकर सवाल खड़े किए गए थे, उस पर कोर्ट ने कुछ कहा? उन पर सवाल थे, मेरी याचिका में ऐसा कोई सवाल नहीं था, लेकिन चूंकि ये सवाल खड़े किए गए थे तो कोर्ट ने कहा वो हमें उचित नहीं लगते और कोई प्रूफ ऐसा सामने नहीं आया है जिसको लेकर उन पे कोई क्वेश्चन मार्क किया जा सके। कोर्ट ने एक बात और कही कि मीडिया रिपोर्ट्स या किसी थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लगाए गए आरोप के आधार पर जांच नहीं हो सकती। देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स या न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स जो हैं वो एविडेंस में काउंट नहीं होती, ये सीधा लॉ है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक कोई सपोर्टिव या अन्य कोई क्रेडिबल स्ट्रॉन्ग एविडेंस ना हो इंडिपेंडेंट, तो मीडिया रिपोर्ट्स को नहीं माना जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जितनी जनहित याचिकाएं आती हैं, मोस्ट ऑफ द केसेज में मीडिया रिपोर्ट्स में जैसे मान लो कोई खबर होती है तो उस खबर का कोई सोर्स होता है और वो सोर्स कोई फैक्चुअल होता है, तो उसकी एविडेंस, जैसे मान लीजिए कहीं कोई घटना हुई है और वो रिपोर्ट में पब्लिश हुआ, तो उस रिपोर्ट के माध्यम से वह घटना और लोगों को ज्ञात होती है। लेकिन वह घटना का फैक्ट अलग होता है, यानी कि कोई क्रिमिनल अगर ऑफेंस हुआ है तो उसकी एफआईआर होती है, उसकी जांच होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा, तो उसमें सपोर्टिव एविडेंस होती है। यहाँ पे अभी ऐसा कोई सपोर्टिव एविडेंस नहीं पाया गया जिसके आधार पर मीडिया रिपोर्ट की पुष्टि हो। अब एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट में जब मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोर्ट का ये इंटरेस्ट है कि निवेशकों के साथ जो हुआ, चूंकि रिपोर्ट के आने के बाद से मार्केट क्रैश कर गया था, बड़ा नुकसान हुआ था, तो निवेशकों को कोई नुकसान नहीं हो, ये कोर्ट देखेगा। तो कोर्ट के फैसले में ऐसी क्या बात कही गई? एग्जैक्टली, देखिए यही हमारा उद्देश्य था कि भविष्य में इस तरह का नुकसान ना हो, और कोर्ट के द्वारा कहा गया कि जो रिकमेंडेशंस दी गई हैं एक्सपर्ट कमेटी द्वारा, उनको कंसिडर करके उन पे उचित कदम उठाया जाए। उनसे बात करने के लिए धन्यवाद। कैमरामैन भरत के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।